हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जैसे ही मैंने वीडियो डाली थी कि मैंने कैसे कहाँ से नोट्स बनाए थे, उसके बाद से आप सभी के इतने सारे क्वेश्चंस आए कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से खरीदा था और बुक्स कौन कौन सी खरीदें जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए आने वाले समय में और कम समय में कम पैसे खर्च करके आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ये पूरी वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हम खुद से पढ़ के अपना एग्जाम निकाल सकते हैं और ऑफ कोर्स खुद से ही पढ़ के निकलता है। आपको ऑनलाइन क्लास, आपको ऑफलाइन क्लास, इस वीडियो के बाद से आप खुद सोच लोगे कि आपको कहीं पर भी 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत हो वहीं पे खर्च करो, क्योंकि इतने फालतू पैसे खर्च करने के लिए वैसे भी हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप अपना ऑफलाइन ऑनलाइन में 2-2 4-4 घंटा लगा रहे हो, उसके बाद से रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत बुरा लगता है। और मेरी बात मानो, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो ना तो खुद से आप पढ़ के आप 130-140 लेकर आओगे। क्योंकि बस मेरा एक मकसद है कि मैं आपको हर वो एक चीज ईमानदारी से बताऊं जिससे मुझे फायदा हुआ था या दूसरे लोगों को फायदा हुआ था। क्योंकि एक ही गोल है मेरा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको इससे फायदा हो और उन सभी का पेपर जो है पेपर 1 पेपर 2 जैसे मेरा क्लियर हुआ था वैसे आप सभी का मेरे से भी ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो सारी चीजें मैंने खुद से की थी और अभी मैं आपको बता रही हूं, तो आई होप आपको इससे फायदा होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत आप सभी के लिए है। और चैनल से जुड़े रहना। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, क्योंकि मैं अपने भी नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलो पहले काम की बातें कर लेते हैं, मतलब आपके काम की बातें बुक से रिलेटेड है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, एक एक पॉइंट मैंने नोट किया जो भी आपके क्वेश्चन थे कि क्या हमको ऑफलाइन, मैंने हमेशा बोला है अपने ऊपर भरोसा रखो, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। बुक्स मैं आपको बेस्ट बुक्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने खुद जितने लोगों का क्लियर हुआ है उनसे मैंने पूछा, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे, लूसेंट की एक बुक ली थी बस। बट जो लोग बुक से पढ़ते हैं उन लोगों ने जो भी मुझे बताया वो मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लस मैंने खुद भी रिसर्च किया है। देखो, अगर आप मैथ्स के लिए मैं सबसे पहले बताती हूँ 30 नंबर के आते हैं। तो जैसे कि सीटेट में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, वैसे ही यूपी टेट में एससीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, अगर आप उसकी क्वेश्चंस को कर लेते हो 6 to 8 तक की, मैथ्स की बात कर रही हूँ, वो करने के बाद से आप प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि यूपी टेट हो गया हर एक स्टेट का, तो आपके मैथ्स में बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। या फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। अच्छा, मुझे अब पता चला कि जो यूथ पब्लिकेशन की बुक होती है वो यूपी टेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो कंसाइज मटीरियल होता है। मतलब इतनी पतली सी बुक रहेगी जितनी भी, बट वो काम की होती है, उसमें यूपी टेट से ही रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस दिए होते हैं। तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, एससीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हो, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, इतना याद रखना, चाहे कुछ भी पढ़ लो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं किया है, मॉक टेस्ट नहीं किया है, चैप्टर टेस्ट नहीं किया है, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। यस, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है ना कि पैटर्न कैसा यूपी टेट का आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सीटेट में आपको पता है कि पैडागॉजी आते हैं, आपका माइंड उस हिसाब से सोचता है। अगर आप इसका बिना प्रीवियस पेपर को बस पढ़े जा रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इवन मैथ भी इसका बहुत अच्छा आता है, ट्रिकी टाइप्स के मैथ आते हैं, बहुत इजी नहीं होता है। तो प्रीवियस ईयर को जरूर फॉलो करना। और जो लोग भी बार बार मेरे से पूछते हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कौन सी किताब से खरीदा था, मैंने कल बताया था मैंने बुक्स खरीदी थी, बट मैंने बुक्स को फॉलो नहीं किया। आपको भी यही रेकमेंड करूंगी, बुक्स के बजाय ऑनलाइन करो, क्योंकि बुक्स में बहुत ज्यादा समय जाता है, बहुत ज्यादा समय जाता है, बुक्स से गलतियां भी होती हैं। ऑनलाइन करोगे आपको अपना रैंक पता चलेगा, आपको अपना वीक, आपका स्ट्रेंथ, सब कुछ पता चलेगा। तो मैंने भी ऑनलाइन ही परचेज किया था और आई थिंक मुझे उस टाइम पे 300-350 पड़ गए थे। महंगा ही था, बिकॉज मैंने विदाउट सेल ले लिया था। बाद में पता चला कि ये तो दूसरे लोगों को और भी सस्ते में मिला है, तो आप भी ले सकते हो। और मैंने आई थिंक बताया भी है, चलो आज भी बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिया था, ऑफ कोर्स सीटेट के लिए नहीं लिया था, यूपी टेट के लिए लिया था मैंने टेक्स्ट बुक से, क्योंकि मुझे यूपी टेट में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, प्लस हर एक स्टेट का मुझे चाहिए था, तो इतना ढूंढने पे समय अपना वेस्ट नहीं करना था। और यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म पे इतने सस्ते में मिल जाएगा। और आप सभी के लिए तो ऑफर भी है, 8 से लेकर 10 फरवरी तक के बीच में, 8 से 10 के बीच में ले लेना, उसके बाद मत लेना। उसके बीच में लोगे ना तो आपको 269 में पड़ जाएगा। अभी तो वैसे फिलहाल इसकी प्राइस 399 है, बट जीकेसी कोड यूज करोगे तो आपको 269 में पड़ेगा। और आप सभी के लिए कल मैंने इसको डाउनलोड करके पूरा देखा है कि इसमें आखिर में है क्या क्या चीजें हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें देखा तो इसमें 406 जो है टोटल टेस्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। सबसे अच्छी चीज लगी कि 53 आपको फुल टेस्ट मिलेगा, 56 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। सेक्शनल आपको टेस्ट मिलेगा, 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, सोल्यूशन एनालिसिस। अच्छा, मैं एक चीज करती थी कि जब मान लो मैंने पियाजे पढ़ लिया या फिर मैंने
कोई भी थ्योरी पढ़ लिए, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर मैं आती थी इस ऐप पे, वहां से मैं चैप्टर वाइज जो टेस्ट दिए रहते हैं ना, 10-10 मिनट के रहते हैं, उन चैप्टर को करती थी, जो टेस्ट है उसको करती थी। तो उससे मुझे पता चलता था कि पियाजे की थ्योरी जो मैंने पढ़ी है और टेस्ट में मेरा कितना डिफरेंस है। क्योंकि थ्योरी के बाद जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपकी गलतियां होती हैं। फिर मुझे लगा कि यस, अभी और अच्छे से इसको रिवाइज करना है। तो ये सारा आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से परचेज कर लेना। मैंने वहीं से किया है और इसमें कुछ झूठ बताने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ मैंने की है वही आपको बता रही हूँ। 269 में पड़ेगा, जीकेसी कोड यूज कर लेना। और याद रखना, आज से अभी से आप प्रीवियस पेपर लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलो बता दिया कि मैंने कहाँ से किया था और आपको पता भी चल गया होगा। अब मैथ्स के लिए आपको पता चल गया है, तो मैथ्स के लिए कंटेंट पढ़ो, उसके बाद से तुरंत प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस या फिर मैथ के जो चैप्टर टेस्ट दिए रहते हैं ना, टेक्स्ट बुक पे ही रहता है, वहां से मैथ्स के चैप्टर टेस्ट लगा लो। नीचे सोल्यूशन भी रहता है, एनालिसिस भी रहती है, आपको पता चल जाएगा आपका रैंक, आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब कुछ। दूसरी चीज़ है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मैंने कल भी बताया था, लूसेंट अगर आपके पास है तो एनफ है। मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक नहीं ली थी, बट आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी है, क्योंकि उसमें मैंने चेक किया तो उसमें प्रीवियस मतलब उसमें पूरे जो पेपर होते हैं ना, हर एक स्टेट के हिंदी के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दिया रहता है। तो जिनके पास कोई भी बुक नहीं है, देन आप आदित्य का ही ले लेना, क्योंकि आदित्य में आपको क्या मिलेगा ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा। लूसेंट में क्या होता है कि उसमें कंटेंट रहता है, अगर आप देखा हो, उसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसमें आपके बहुत सारा संज्ञा सर्वनाम, इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। और आदित्य में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो आदित्य पब्लिकेशन ले लेना। उसके बाद से क्या करना है, साथ में प्रीवियस पेपर को भी करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ इंग्लिश के लिए, अच्छा इंग्लिश के लिए उतनी अच्छे से मुझे समझ में नहीं है मैं आपको कौन सा बुक बताऊँ। तो इंग्लिश का मैं आपको यही बोलूँगी कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी ही, तो बुक्स भी लेकर आप नहीं समझ पाओगे। तो या तो यूट्यूब पे जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब से सर्च करो, यूट्यूब पे फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं यार, वहाँ से फ़ायदा उठाइए, बजाय कि आप कोचिंग में पैसा दे रहे हो। और मेरे पास मेरे जो नोट्स हैं वहाँ से मैं आपकी इंग्लिश की पूरी हेल्प करूँगी, तो इंग्लिश की टेंशन तो छोड़ ही दो, ठीक है। संस्कृत के लिए, अच्छा संस्कृत के लिए मेरा तो संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था, बट मेरी फ्रेंड का था संस्कृत, और उसके बहुत अच्छे नंबर आए, 27-28 हैं। तो उससे मैंने पूछा, तो आई थिंक यूट्यूब पे कोई संस्कृत गंगा करके चैनल है, उसको अभी से फॉलो, उन सर को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ वो संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इवन मैंने देखा है, मतलब बता रहे थे लोग कि जो लास्ट में 1-2 मैराथन लिए थे शायद पिछली बार, उसमें से बहुत क्वेश्चन फंस गए थे, ठीक है। तो संस्कृत गंगा चैनल है, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे, प्रैक्टिस भी कराते हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए। सीडीपी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो सीडीपी के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बीटीसी बीएड के टाइम पे आपको बहुत सारा पढ़ाया जाता है, वहां से मैंने मटेरियल तैयार किया था। प्लस इसके लिए भी आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। यूथ पब्लिकेशन की बुक इसलिए क्योंकि वहां पे आपको पॉइंट वाइज करके भी बहुत सारे मटीरियल उसमें मिल जाता है। बट याद रखना, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको अपनी तरीके से सोचते हो, टीचर आपको अपनी तरीके से समझाएगा, तो इसको आपको समझ में आना चाहिए। और फैक्चुअल चीज़ें होती हैं तो इतना, चाहे आप कितना भी पढ़ लो ना, कम पड़ता है। तो सबसे पहले बेस्ट क्या होता है कि जो भी पेपर आप लगा रहे हो, मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, हर एक स्टेट के, उसमें जो भी नए क्वेश्चंस आते हैं, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, एक पतली सी कॉपी रख लेना, उसमें नोट करते जाना। ये चीज़ मैंने की है। मैंने भले से चाहे कितना भी कंटेंट पढ़ा हो, बट काम मेरे आया था वो क्वेश्चंस जो मैंने खुद से तैयार किया था। ये मैंने आपको बताया। यूथ पब्लिकेशन की भी बुक आती है, सबके लिए यूथ पब्लिकेशन आती ही है। ईवीएस के लिए, ईवीएस का पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी सब कुछ आता है। ग्राम पंचायत का तो इनका एक पूरा एक चैप्टर ही है, उससे आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे, सब कुछ पूछा जाता है। इसके लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, यूट्यूब पे सर्च कर करके फ्री में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी सब कुछ वहाँ से नोट किया है, वो मेरे पास है, वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी ही। बट साथ में आप जो है इसके लिए SCRT की जो बुक्स आती है ना 6 to 8 की, वो जो भी रहता है, क्योंकि यूपी टेट वाले ना SCRT को फॉलो करते हैं, तो आप SCRT की बुक्स अभी से लेके पढ़ लो। वो कहानी की तरह रहता है, उसको पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि जो लोग बुक्स से पढ़ने में जिनको मजा आता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी ही। दूसरी चीज़ ईवीएस के लिए, अच्छा 2 चीज़ें और पता चली हैं, एक तो घटना चक्र है या फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक है, आप वो भी ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको बुक से ही पढ़ना है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, सीडीपी भी मैंने आपको बता दिया, सब 30-30 नंबर के आते हैं। आप ध्यान से सुन लो करना क्या है। बुक्स मैंने आपको बता दिया, आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, बुक्स लेकर आओ, बुक से पढ़ना स्टार्ट करो। एक एक चैप्टर खत्म हो रहा है, उसको तुरंत टेस्ट लगाओ। टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो तो प्लीज़ कर लेना। 200-250 में कुछ नहीं जाता है, अगर आपके वो नंबर 130-140 कर देता है तो जो प्रीवियस पेपर है ना, वो आपका मेन हथियार है, ठीक है। और जो आपके डाउट्स थे वो मैंने आपको हर चीज़ बताई है। याद रखना, हर स्टेट के टेट के प्रैक्टिस करने हैं आपको पूरा चैप्टर करना है, आपको पूरा सेक्शनल टेस्ट करना है, आपको प्रीवियस पेपर करना है, आपको मॉक टेस्ट करना है। इतनी सारी चीज़ें कर लोगे, अभी से कर लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है।
अभी है आपको, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद ही पेपर है, कम से कम 2 या 3 महीने आपके पास समय है। 2 या 3 महीने में जो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, 100% गारंटी है उनका बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि आपको मैंने कंटेंट भी बता दिया, आपको मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी बता दिए, कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, एनालिसिस कैसे करना है वो भी बता दिया। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे इस चैनल से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अपने नोट्स तो मैं आपको बताऊंगी, प्लस आपको कहीं कोचिंग में समय बर्बाद नहीं करना, आपको 1 रुपये बर्बाद नहीं करने, पैसा वहां लगाओ जहां से आपको फायदा हो। ठीक है, तो चलो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको इससे मदद मिली हो, और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूँ, जो क्लासेज आएंगी मेरी, CDP की हो, EVS की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।